वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर का अपना छठा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको 20 प्रश्न दोस्तों मिलने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सभी प्रश्न जिससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए 15 मार्च 2020 को जारी ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत को मिला इसमें दूसरा स्थान। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत को यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है। और ग्रेड की अगर बात करें, देखिए भारत को इसमें सी ग्रेड मिला है। इसमें किसी भी देश को ए ग्रेड नहीं मिला, तो आपको पर याद रखना है किसी भी देश को ए ग्रेड नहीं मिला है, भारत को जो है सी ग्रेड मिला है। सी ग्रेड में भारत के अलावा मैक्सिको भी जो है शामिल है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी जो हैं सी ग्रेड में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी सिपरी हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो देखिए हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी जो सूची है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23वां स्थान मिला है। देखिए जो हाल ही में सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची जारी की गई है, इसमें भारत को जो है 23वां स्थान मिला है। अब दोस्तों तो इसमें बात आई है एक सिपरी यानी कि SIPRI, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिपरी का फुल फॉर्म है, और यह प्रत्येक वर्ष जो है हथियार निर्यात संबंधी सूची जारी करता है, और इसमें जो है भारत को इस बार 23वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए NIGHA यानी कि निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव पर निगरानी नहीं रखने के लिए जो है निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए जो है NIGHA यानी कि निगाह ऐप का जो है लॉन्च किया है, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए जो ये ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, तो हम पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो आपको याद रखना है अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जो है देश का हमारे 25वां हाई कोर्ट बना, तो ये भी याद रखना है। देश का 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद होगा नाम, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी के हैं। और जगन मोहन रेड्डी ने जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। तो इतना याद रखना है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैरकानूनी है। तो किस उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना जो है वकीलों के लिए अनैतिक और गैरकानूनी है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक उच्च न्यायालय। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि न्यायालय में अभियुक्तों के जो अभियुक्त होंगे उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध में कोई भी प्रस्ताव पारित जो है वकील करेंगे तो वह अनैतिक और गैरकानूनी माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात है कर्नाटक उच्च न्यायालय की, तो हम पहले बात कर रहे थे कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको नाम याद होगा BS येदियुरप्पा जो है वर्तमान में, BS येदियुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको नाम याद रखना है वजुभाई वाला। क्या नाम है, वजुभाई वाला जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी कि हाल ही में किसे BSF के जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में महानिदेशक का पद दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SS देसवाल। देखिए SS देसवाल को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का जो है महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास और कौन सा विभाग है, देखिए इनके पास ITBP यानी कि
इंडो बॉर्डर तिब्बत जो पुलिस है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, इसके भी महानिदेशक कौन है? SS देसवाल, और इन्हें BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब था किसने जीता था? देखिए, जो 2020 में स्नूकर चैंपियनशिप हुआ था, इसका खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है जीता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो है मूडीज़ ने भारत का जो विकास दर था उसे गिराकर 5.3% बताया है। कितना बताया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 5.3%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया गया? देखिए, किस शहर में किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2020 का मुख्य आयोजन था, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए लेह जो है इसका स्थान तय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए, बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यदि बात करें कि पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 2015 में जो है सबसे पहली बार योग दिवस मनाया गया था, और 2020 में जो है यह योग दिवस का छठा संस्करण था, यानी कि यह 2020 में छठा योग दिवस मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश की संसद ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक जो है वहाँ के पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। देखिए, रूस की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वह 2036 तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रूस जो है राइट हो जाएगा। बात करें रूस की कैपिटल क्या है, तो आपको पता है रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो ये भी याद रखना। देखिए, जो रूस है वह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है, लेकिन जो रूस की राजधानी मॉस्को है वह यूरोप में है। कहाँ पर है? रूस की राजधानी जो मॉस्को है वह यूरोप में ही स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यानी कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। देखिए, PV सिंधु को जो है पहली बार जो है किसी भारतीय खिलाड़ी ऐसी बनी है बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो सम्मान दिया गया है BBC इंडिया द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? यानी किस राज्य ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय से सीमा से छठे क्षेत्रों से जो है शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए जो है पायलट विकास परियोजना की मांग की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना होगा पेमा खांडू जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यह भारत के जो है सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना होगा BD मिश्रा जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, BD मिश्रा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जिसे हम कहते हैं MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण 2020 का जो आयोजन था वह किस शहर में किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है लघु उद्यम एवं जो है मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण 2020 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है
केंद्रीय लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है, तो इसके मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आपको नाम याद रखना होगा। वर्तमान में जो नितिन गडकरी हैं वो एमएसएमई मिनिस्टर हैं। क्या नाम है, नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्रालय भी इनके पास है। सड़क परिवहन और जहाज रानी मंत्री भी नितिन गडकरी हैं और एमएसएमई मंत्री भी नितिन गडकरी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो देखिए, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। देखिए, अशरफ गनी ने हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी हमारा हो जाएगा काबुल। अफगानिस्तान की दोस्तों अगर हम बात करें कि संसद का नाम क्या है, तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो शोरा जो है अफगानिस्तान के संसद का नाम है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली लाइन का नाम क्या है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। तो ये भी कई बार पूछा गया है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। और भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो ये भी याद रखना है, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। कई बार यह प्रश्न बनता है। देखिए, सबसे लंबी सीमा जब भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 11 में जगह बनाने वाली पहली अकेली भारतीय महिला बनी है। तो देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने वाली जो अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है उनका नाम है पूनम यादव। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूनम यादव। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय महिला बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ से याद रखना होगा, आईसीसी का मुख्यालय जो है वर्तमान में दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो देखिए, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुपोषित माँ अभियान। देखिए, इसका नाम क्या है, सुपोषित माँ अभियान जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मार्च को मनाया जाता है। बात करें कि वर्तमान में CISF के महानिदेशक कौन हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा, वर्तमान में राजेश रंजन जो हैं, राजेश रंजन CISF के महानिदेशक हैं। क्या नाम है, राजेश रंजन। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कोवा पंजाब नामक जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोवा पंजाब नामक जो है इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात आई है पंजाब की, तो यहाँ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, VP सिंह बदनौर। क्या नाम है, आपको नाम याद रखना होगा, VP सिंह बदनौर जो है वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो देखिए, हाल ही में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने जो है कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता दी है। वो सभी जो मकबरे हैं हैदराबाद में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखे। इस प्रकार से आपका जो करंट अफेयर था वो 120 प्रश्न का हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपको 20-20 प्रश्न देते रहेंगे, जिससे आपका जो है करंट अफेयर का पोर्शन भी पूरा होता रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।